साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एन.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एन.के एकेडमी। भारतीय राज्य व्यवस्था का ये 15वां वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की, और मौलिक अधिकारों का ये तीसरा भाग है। भाग 1 और भाग 2 आ चुके हैं। यदि अभी तक आपने इस सीरीज़ के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, कृपया उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले जो आज का हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, इससे पहले तक हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात कर ली है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23 से इसका प्रारंभ होता है, आर्टिकल 23 से ये प्रारंभ होता है, और आर्टिकल 23 और 24 यानी 2 आर्टिकल इससे संबंधित हैं, 23 और अनुच्छेद 24 जो कि संबंधित है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव के दुर्व्यापार, बलात् श्रम का प्रतिषेध करने की बात करता है। देखिए, आप अगर पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में क्या होता है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको कठिन लगती है, तो मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूँ इन वीडियोस के साथ उनके उन शब्दों के मायने, उनके अर्थ आपको बताता चलूँ ताकि सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मानव के दुर्व्यापार की। मानव के दुर्व्यापार का मतलब ये होता है व्यक्ति की जो खरीद फरोख्त होती है, मानव का जो व्यवसाय होता है, व्यक्ति को इधर से उधर खरीद फरोख्त करना, इस टाइप की चीज़ों का पूरी तरह से इसने प्रतिषेध मतलब टोटली मना कर दिया कि ये वर्जित है, बिल्कुल लीगल नहीं है। दूसरा, बेगार की बात करते हैं। बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया गया है, मतलब इस तरह की जो भी चीजें हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यहाँ एक शब्द आया उपबंध। उपबंध का मतलब ये होता है कि ये जो व्यवस्था की गई है या ये जो भाग है या ये जो चीज़ है, इसका मतलब होता है उपबंध का मतलब ये होता है। तो इस उपबंध मतलब इस अनुच्छेद का जो अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो अपराध माना जाएगा। तो अनुच्छेद 17 जो कि छुआछूत का अंत करने की बात करता है, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 के बाद दूसरा ये अपना भाग है या दूसरा अनुच्छेद है जो कि दंड की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 17 में दंड की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 23 में दंड की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से ये जो है दंड की, इसका उल्लंघन दंड होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। विधि के मतलब कानून बनाया जाएगा और कानून जो कहेगा उसके अनुसार ही दंडनीय होगा। मानव के दुर्व्यापार का अर्थ अत्यंत व्यापक है, इसमें निम्नलिखित शामिल है। देखिए क्या होता है कि कौन तय करता है कि मानव का दुर्व्यापार क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है विभिन्न समय पर बहुत सारे निर्णय वो देता है और उन निर्णय के आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई सी चीज दुर्व्यापार है या नहीं है। तो दास प्रथा मतलब जो होता है लोगों को दास बना के जो रखा जाता है उसको दास प्रथा कहते हैं। बेगार से आशय ये होता है जब किसी व्यक्ति को बिना पैसे दिए काम करवाया जाता है तो उसे बेगार कहा जाता है। तो ये मध्यकाल की व्यवस्था थी जब जमींदारी प्रथा लागू थी और जमींदार जो होते थे वो लोगों से बिना पैसे दिए काम करवाते थे। बलात् श्रम का मतलब ये होता है उसको डरा के, धमका के, जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध जो उससे काम करवाया जाता है वो होता है बलात् श्रम। मनुष्यों का क्रय विक्रय मतलब इंसानों को जो जानवरों की तरह या चीजों की तरह बेचना और खरीदना, ये होता है मनुष्यों का क्रय विक्रय। बंधुआ मजदूरी मतलब लोगों को जबरदस्ती करके जो मजदूरी करवाई जाती है कि नहीं आपको ये काम करना ही पड़ेगा, उस तरह से जो मजदूरी करवाई जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके से फिर उन्हें आर्थिक रूप से दबाया जाए, राजनीतिक, सामाजिक, तो इन सब चीजों के ऊपर से अगर उन्हें दबाया जाता है तो ये कहलाती है बंधुआ मजदूरी। तो इस प्रकार का कोई भी काम जो है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का जो प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में किया गया है। अगली जो खंड आता है अनुच्छेद 23 का, ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए मतलब सरकार चाहे तो सरकारी कामों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब सरकार ने अगर मालूम पड़ा कि कंपलसरी कर दिया कि सभी लोगों को सेना में भर्ती होना होगा या 18 के बाद सभी लोगों को ये काम करना जरूरी है, तो ये जो अनुच्छेद है ये उससे सरकार को नहीं रोकेगा। लेकिन इस तरह के प्रयोजन के लिए, ऐसी सेवा अधिरोपित करने के लिए मतलब ऐसी सेवा लाने के लिए या ऐसा काम अगर सरकार करवाना चाहती है तो इसमें जो राज्य होगा या सरकार होगी केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि फलाने धर्म के व्यक्ति ही इस काम को करेंगे या फलाने धर्म के व्यक्तियों को ही ये काम करना अनिवार्य होगा या इसी जाति के लोगों को ये काम करना अनिवार्य होगा या इसी वर्ग के लोगों को, वो समान रूप से सबको करना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से अगर चाहे तो सरकार कोई अनिवार्य सेवा जो कंपलसरी सर्विसेज होती है वो करवा सकती है। जैसे इजराइल के अंदर होता है कि वहाँ जो सेना में भर्ती होना लगभग कंपलसरी होता है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार के अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध की बात करता है। कारखानों के अंदर जो कि जहां पर बच्चों के अनुकूल माहौल नहीं होता, जहां पर बच्चों के शोषण ज़्यादा होता है या फिर जो काम होते हैं वो काफ़ी खतरनाक टाइप के होते हैं, तो वहाँ जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, तो उन सब चीज़ों का यहाँ पर प्रतिषेध किया गया है। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया गया। नियोजित मतलब उसको वहाँ पर काम करने के लिए अपॉइंट करना या काम करने के लिए विवश करना। तो 14 साल से कम के जो बच्चे होंगे उन्हें इस तरह के कारखाने हुई, खदानें हुई या इसी तरह के और जिनमें जान का जोखिम होता है वहाँ पर उनको काम करने नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य परिसंकटमय नियोजन में लगाया या अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। मतलब इसी तरीके से जो भी काम होंगे उसमें बच्चों को नहीं शामिल किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए। चलिए अब बात करते हैं धार्मिक या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के अंदर बड़ा बहस चलती रहती है इसके ऊपर कि धर्म की स्वतंत्रता में ये दिया है, वो दिया है, हम अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। तो आखिर हम समझेंगे कि धर्म की स्वतंत्रता में आखिर हमें क्या क्या चीज़ें मूल अधिकार के रूप में मिली हुई हैं। बात करें अनुच्छेद 25 की। देखिए अनुच्छेद 25 जो कहता है अंतःकरण की बात करता है, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो 3-4 चीज़ों की इसमें चीज़ें दी गई है। ये अंतःकरण की बात करता है। अंतःकरण मतलब व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति के लिए है कि व्यक्ति का जो अंतःकरण होगा वो कोई किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, ठीक है, पहली चीज अबाध रूप से मानने, दूसरा उस धर्म के अनुसार आचरण करने और तीसरा उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ये कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य 3 प्रतिबंध इस पर लगाए गए हैं कि धर्म ऐसा नहीं होगा कि साहब हम तो, हमारे धर्म कहता है कि साहब हम तो रोड पर ही ये काम करेंगे या रोड पर ही पूजा करेंगे या रोड पर ही नमाज करेंगे, इस तरह से कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप रोड पे करेंगे, या मेरा धर्म कहता है कि मुझे तो रोड पे ही करना है, तो ये लोक व्यवस्था के खिलाफ है। या सदाचार के खिलाफ कोई है कि भाई मेरा धर्म कहता है कि यहाँ हम कोई ऐसा काम करेंगे जो कि सदाचार के हित में नहीं हो, कोई गलत काम करेंगे तो वो मान्य नहीं है। स्वास्थ्य के हिसाब से कोई कहता है कि कोई गंदी चीज़ खाने की बात करता है, या इसी तरह की कोई बहुत सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य के अनुसार से सही नहीं है, या जैसे आजकल वो दाग लगाए जाते हैं, बच्चों को जलाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को इलाज के नाम पर, तो वो सब चीज़ों की स्वास्थ्य के हिसाब से वो अच्छे नहीं है, इसलिए उनकी मनाही करता है। तो इस भाग के जो अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धर्म को अंतःकरण मतलब वो व्यक्ति किस भगवान को मानेगा, किस तरीके से मानेगा, उसको इसकी पूरी आज़ादी है। फिर दूसरी, धर्म को अबाध रूप से मानने की आज़ादी है, उसे आचरण करने की आज़ादी है, यानी वो किसी भगवान में या किसी चीज़ में और इसके अंदर भगवान को माने या ना माने, ठीक है। फिर उसका आचरण करने के, भाई उसमें कोई पूजा पद्धति है तो उसकी पूजा पद्धति को वो करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए या अपने धर्म में शामिल करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए वो हक रखता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है, स्वेच्छा से लोग कोई धर्म को अपनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जो धर्मांतरण होता है, जो कि बलात् कहा जाए जिसको, कि जानबूझकर या को डरा धमकाकर या उनको किसी भी लालच भय देकर जो धर्मांतरण करवाया जाता है, उसको यहाँ पर अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये है व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। ध्यान दीजिएगा, विद्यमान विधि मतलब ऐसा कानून जो अभी लागू है, प्रवर्तन मतलब उसके लागू होने पर या उसके चलने पर या उसके काम करने पर, उसके वर्क करने पर, उस कानून के वर्क करने पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। मतलब ऐसी कोई विधि बनाने से मना नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद में जो बात है वो मना नहीं कर सकती। कैसे, किन चीज़ों के लिए मना नहीं कर सकती? जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है। मतलब धार्मिक आचरण कोई व्यक्ति कर रहा है तो उससे संबंधित कोई आर्थिक चीज़ हो गई, कोई वित्तीय चीज़ हो गई, भाई पैसे के दान करने के संबंध में चीज़ हो गई, या कोई चीज़ इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं, या राजनीतिक रूप से धर्म का यूज़ करने में हो गई, या लौकिक क्रियाकलाप जो लोग करते हैं कि भाई ये काम हमें, ये हमारी प्रथा है, इसको आप लोगों के सामने नहीं कर सकते। तो इस संबंध में अगर इसको निर्बंधन या इसको बंद करती है सरकार, या इसके ऊपर कोई कानून लागू करती है या उसको नियमित करती है, रेगुलेट करती है, तो उसको मना नहीं कर सकता ये। दूसरा, सामाजिक कल्याण
और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं में हिंदुओं के सभी वर्गों अनुभागों को खोलने का उपबंध करती है। मतलब ऐसा कोई कानून सरकार ने बनाया क्योंकि हिंदुओं में अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बड़ी समस्या है, मंदिरों में एक विशेष वर्गों को प्रवेश नहीं दिया जाता, तो उसके लिए अगर सरकार कोई कानून बनाती है, उनको सभी के लिए खोल देती है, इस तरह से कानून बनाती, तो उसको ये मना नहीं कर सकता। हिंदू धर्म ऐसा नहीं कर सकता कि ये साहब हमारे लिए है या हमारे धर्म के आचरण के विरुद्ध है और हम इसको ऐसा नहीं करने देंगे, तो ये चीज़ों के लिए इसको मना करता है। अच्छा, अब यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि कृपाण धारण करना जो है वो सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। क्योंकि जो सिख धर्म होते हैं वो अपने पास 6 इंच और उससे छोटी जो कृपाण है वो रख सकते हैं और उसको लेके विभिन्न जगहों पर जा सकते हैं। कृपाण एक छोटी सी, पहले तो कृपाण बड़ी होती थी तलवार जैसी, लेकिन अभी छोटा साइज का कृपाण सिख अपने साथ रख सकते हैं। दूसरा स्पष्टीकरण दिया है कि हिंदुओं का अर्थ क्या होगा, जैसे इसमें बताया गया कि हिंदुओं के लिए, धार्मिक संस्थाओं के लिए, तो यहाँ हिंदुओं का धर्म के अंतर्गत आ जाता है सिख, जैन और बौद्ध, यानी सिख, जैन, बौद्ध तीनों को भी हिंदू माना गया है। तो इनका हिंदू से मतलब ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये सिर्फ इसी अनुच्छेद के लिए है, बाकी सब में धर्म अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात करता है। जिस तरह से अनुच्छेद 25 था वो संबंधित था जो पर्सनल व्यक्ति से या लोगों के एक पर्सनल धर्म के आचरण से, उसके क्रियाकलाप से, उसको मानने से, उसके प्रचार प्रसार करने से। ये जो अनुच्छेद 26 है ये एक सामूहिक रूप से धर्म के प्रबंधन की बात करता है। ये क्या करता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, 3 निर्बंधन इस पे भी लगाए गए हैं। मतलब इनके आधार पर चीज़ों को इनके अधीन रहते हुए इनको क्रॉस नहीं कर सकता। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, यहाँ धार्मिक संप्रदाय की बात आ गई कि भाई धार्मिक संप्रदाय जैसे रामकृष्ण मिशन एक धार्मिक संप्रदाय है, राधा स्वामी मिशन एक धार्मिक संप्रदाय है। तो इस तरह से ये जो धार्मिक संप्रदाय हैं ये चाहे तो किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार देता है कि ये लोग, कुछ लोग चाहते हैं, उनका एक धार्मिक मत है, वो अपने लिए संस्थाएं बना सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, उस संस्था को चला सकते हैं। धर्म विषयक जो कार्य होते हैं उनका प्रबंध कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। धर्म के विषय के कार्य की चीज़ें कैसे होंगी। जंगम मतलब चल और अचल संपत्ति। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार इनको दिया गया है कि वो अपने धर्म के उस समूह के नाम से कोई चल संपत्ति खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, उसका स्वामित्व कर सकते हैं। और ऐसी संपत्ति विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा, यानी कि कानून, अगर उस संपत्ति कोई कानून है तो उस कानून के अनुसार वो संपत्ति को अपने लिए यूज कर पाएंगे। तो ये जो दिया है अनुच्छेद 26 में दिया है। वहीं अनुच्छेद 27 की बात करें तो अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। मतलब क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से हम समझते हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाएं। चलिए, पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बहुत सिंपल मैं आपको समझा देता हूं कि कोई भी जो सरकार होगी वो इस तरह का कोई भी कर नहीं लगाएगी। कर का संदाय मतलब कर को इकट्ठा करना, कर संदाय करने के लिए बाध्य नहीं करेगी किसी व्यक्ति को, नहीं आपको कर देना पड़ेगा। जिनके आगम मतलब जो कर से पैसा प्राप्त होता है उसे आगम कहते हैं। तो वो उस पैसे के लिए, उस पैसा को किसी विशेष धर्म के प्रयोजन के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म, भाई सरकार ऐसा कोई कर लगा दे और उससे जो पैसा आ रहा है उसको हिंदू धर्म की बढ़ोतरी के लिए लगा दे या सिर्फ मुसलमान धर्मों की बढ़ोतरी के लिए लगा दे, तो इस प्रकार की व्यवस्था सरकार बिल्कुल भी नहीं करेगी। इस तरह का कर बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब ही सरकार ऐसा कोई कर नहीं लगाएगी जो किसी विशेष धर्म को फायदा पहुंचाने के लिए उसका प्रयोग किया जाए। सरकार को करना है तो सभी धर्मों के लिए बराबर की व्यवस्था कर सकती है कि सभी धर्मों को बराबर आदर दे, बराबर उनके लिए व्यवस्था करे, तो ये सरकार कर सकती है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ कर की बात की गई है, शुल्क की बात नहीं की गई। अच्छा, कर और शुल्क में अंतर क्या होता है? कर सीधे आप पे लगा दिया जाता है बिना किसी सुविधा दिए, जबकि शुल्क जो लगाया जाता है वो आपको कोई सुविधा अगर सरकार दे रही तो उसके जो बदले में लगाया जाता है वो होता है शुल्क। जैसे कि आप किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर या फिर कोई मेला वगैरह लगा होता है मंदिर का, तो वहाँ जो पार्किंग की व्यवस्था होती है तो उसके लिए आपसे शुल्क दिया जाता है। तो वो क्या हुआ, आपके वाहनों की सुरक्षा के लिए वो शुल्क है। तो शुल्क किसी सुविधा के बदले दिया जाता है, जबकि कर बिना किसी सुविधा के बदले लिया जाता है, उसे कर कहते हैं। तो ये व्यवस्था सरकार करेगी। बात करें अनुच्छेद 28 जो कि अंतिम अनुच्छेद है इस धार्मिक स्वतंत्रता का, कि कुछ धार्मिक
कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। देखिए क्या कहता है, इसमें 4 प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की बात की गई। शिक्षा संस्थान मतलब स्कूल, कॉलेजेस, उनकी बात की गई। तो 4 प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की बात इसमें की गई है। पहली जो बात की गई कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब अगर किसी कोई स्कूल है जो कि धार्मिक, जो सरकार द्वारा उसमें पैसा दिया जाता है, कोई सरकारी गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस है, उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पहला तो स्कूल का प्रकार ये हो गया। दूसरा ये कहा गया है कि दूसरी बात की गई कि खंड 1 की कोई भी बात ऐसी शिक्षा संस्थाओं को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य सरकार करता है किंतु किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। मतलब कोई ऐसा स्कूल है जिसको चला तो सरकारी, अभी वो सरकारी हो गया, सरकार उसे चला रही, सरकार उसके लिए पैसा देती है, लेकिन अगर उसकी स्थापना किसी ऐसे ट्रस्ट के द्वारा, न्यास या विन्यास का मतलब होता है कोई ट्रस्ट, जो विभिन्न समुदाय 4, 5, 8, 10, 12 लोग मिलकर एक ट्रस्ट बना लेते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए या सामाजिक कार्यों के लिए वो काम करता है, तो उस ट्रस्ट के अधीन की गई है और वो ट्रस्ट कहता है कि साहब हमारे यहाँ तो धार्मिक शिक्षा देना है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। तीसरी बात की गई, राज्य से मान्यता प्राप्त, मतलब जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो सब राज्य से मान्यता प्राप्त होते हैं, या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी संस्था, मतलब पूरी तरह से सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं है, वहाँ पर कुछ पैसा सरकार देती है, कुछ प्राइवेट लोग वगैरह उसमें लगाते हैं। तो इस तरह की संस्थाओं में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उसमें संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षण ने उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी हो। मतलब इन 2 प्रकार के जो स्कूल होंगे उसमें कोई प्रकार की अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उसमें पढ़ने वाले लोगों को उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उनके लिए कंपलसरी बिल्कुल नहीं होगा। उनकी इच्छा, वो चाहे तो उसमें भाग ले, चाहे तो भाग ना ले। और अगर वो भाग लेने वाले नाबालिग हैं, उसमें पढ़ने वाले नाबालिग हैं, तो उनके जो संरक्षक यानी अभिभावक या माता पिता या पालक जो भी होंगे, उनकी सहमति के बाद, उनकी बिना सहमति के किसी को उसमें भाग लेने के लिए उसमें बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये बात थी अनुच्छेद 28 की। तो आज का ये जो हमारा वीडियो होता है ये यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अन्य अधिकारों के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें, साथ में शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये आपको सीरीज़ कैसी लग रही हैं। और साथ में आप जो है यहाँ पर मैं आपके लिए और वीडियोस डाल देता हूँ, आप इन वीडियोस को देखें। तब तक हम बनाते हैं आप ही के लिए इतने शानदार, अच्छे और उपयोगी वीडियोस। आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।